अमेरिका का ईरान पर हमले का खतरा। अमेरिका ने बहरे जनूबी चीन से अपना बहरी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी शामिल। ईरान ने बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए एयर स्पेस कुछ वक्त के लिए बंद करने की बात खोल दी। अमेरिका की कतर में अपने शहरियों को नक्ल हरकत महदूद करने की हिदायत। अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है, यूरोपी हुक्काम का दावा। कहा कि अमेरिका की जानिब से फौजी मुदाखलत का आगाज करीब है। अमेरिका की कतर में कुछ एहलकारों की अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डा छोड़ने की भी हिदायत। बरतानिया ने कतर में अपने फौजी अड्डों से अमला वापस बुला लिया। इटली और पोलैंड की वजारत खारजा के अपने शहरों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया, अहम बैठक बुला ली। US सेंट्रल कमांड ने मुख्तलिफ फौजी मंसूबे ट्रंप के सामने रख दिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई भरपूर और फैसला कुन हो और हमला ऐसा हो जिससे तवील जंग ना छिड़े। ताहम ट्रंप के मुशीर ये जमानत ना दे सके कि यह हमला ईरानी हुकूमत को फौरी खत्म कर देगा। ईरान पलट कर भरपूर वार कर सकता है। इसके बाद ट्रंप महदूद या हदफ पर मबनी हमले कर सकते हैं, जबकि बड़े ऑपरेशन के लिए भी इख्तियारात खुले रखे गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि ईरान में मुल्कगीर एहतजाज के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ईरान में कत्ल व गारत बंद हो रही है। ईरानी हुकूमत का सजाए मौत देने का कोई मंसूबा नहीं, इसकी तहकीकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में बेचैनी के बायस हुकूमत गिर सकती है, कोई भी निज़ाम नाकाम हो सकता है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, रज़ा शाह पहलवी की हिमायत नहीं की, मालूम नहीं वो किस कदर मकबूल होंगे या किरदार अदा कर सकेंगे। अमेरिका जून में की गई गलती ना दोहराए, क्योंकि दोबारा वही नतीजा निकलेगा। छेड़ी गई 12 रोजा जंग का तसलसल और 13वां दिन था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने खबरदार कर दिया, कहा कि टेक्नोलॉजी को बमबारी से खत्म नहीं किया जा सकता। अमेरिकी मीडिया पर ही ईरानी वजीर खारजा ने ईरान में इसराइली ईमा पर होने वाले फसादात का पोस्टमार्टम कर दिया। फोकस न्यूज़ को इंटरव्यू में अब्बास इराक्ची ने वाजे किया कि ईरान में अदालत का निज़ाम मजबूत है, कोई वसी पैमाने पर फांसियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। शरपसंदों और दहशतगर्दों से उसी तरह निपटेंगे जैसे दुनिया का कोई भी मुल्क अपने शहरियों के दुश्मनों से निपटता है। अमेरिका ने 75 ममालिक के शहरियों के इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील समेत दीगर ममालिक शामिल। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी का इतलाक विजिट वीज़ा समेत किसी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर नहीं होगा। दीगर वीज़े बदस्तूर पाकिस्तानियों के लिए खुले हुए हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। मुबैना तौर पर जराइम में मुलविस 1 लाख से ज़ायद अफराद के वीज़े मनसूख किए। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक मनसूख किए गए वीज़ों में 8000 स्टूडेंट वीज़े और 2500 खुसूसी नौयत के वीज़े भी शामिल। फैसले का मकसद यकीनी बनाना है कि अमेरिका आने वालों की माली हैसियत मजबूत हो और वो अमेरिका की मईशत के लिए बोझ न बने। गैर कानूनी दस्तावेजात पर दीगर ममालिक जाने के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात आना शुरू। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी मजीद बेहतर हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट लिखा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई है। ये बड़ी कामयाबी है, मजीद कोशिश करते रहेंगे। करेंसी नोट तब्दील होंगे। वफाकी काबीना ने नए डिज़ाइन के लिए गौर पर कमेटी बना दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि 100, 500, 1000, 5000 के नए नोट मुतारिफ कराए जाएंगे। नए नोट्स में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नए डिज़ाइन में तारीखी यादगारों, ख़वातीन और माहौलियात को जगह दी जाएगी। सोने के बाद चांदी की कीमतों में भी इजाफा। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत $93 हो गई। आलमी मीडिया के मुताबिक चांदी की कीमत मजमूई तौर पर 7.5% तक बढ़ी है। सिर्फ 13 माह में चांदी की कीमत में 210% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में चांदी 9,575 रुपए की हो गई। ईरान का जंगी तैयारियों और मिसाइल स्टॉक में इजाफे का ऐलान। पासदारा ने इनकलाब के मुताबिक इसराइल के साथ जंग के बाद मिसाइल का स्टॉक बढ़ गया। ईरान का अमरीका पर मुल्की खुदमुख्तारी पर हमला करने का इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा कि अमरीका और इसराइल मुजाहिरों में शहरियों के अमवात के जिम्मेदार है।
हाय रे सर्दी सारे जिस्म में बर्फ से भर दी। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -11 और इस्तौर में -8 तक गिर गया। हंसा और गिलगित का दर्ज हरारत भी -6 तक आ गया। लेह का दर्ज हरारत -11 और श्रीनगर का -5 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कलात का दर्ज हरारत -4 हो गया। लाहौर का दर्ज हरारत 3, कराची 10, पेशावर और इस्लामाबाद का पारा 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हद निगाह भी मुतासिर। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे कई मुकामात से बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। M3 और M4 मुख्तलिफ मुकामात से बंद। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। बैरून मुल्क जाने और आने वाली 5 परवाजें मनसूख, मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। जुड़वा शहरों के मकीनों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके चिराह में नया डैम बनाने की मंजूरी। मंसूबे से तकरीबन 28 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई मुमकिन होगी। डैम की लागत तकरीबन 4 अरब 30 करोड़ रुपए रखी गई है। 3 साल में मुकम्मल होने वाला मंसूबा रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए मुफीद होगा। इलाका मकीन डैम के आगाज पर खुश, पानी के बहरान का हल मुतवक्किल। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।